हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो एक बार फिर वंस अगेन स्वागत है आपका हमारे एलजा स्टडी ग्रुप पर, जो लाता है आपके लिए थिंग्स रिलेटेड टू एजुकेशन, शिक्षा से जुड़े बातें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। तो आज हम पोल साइंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, सॉरी मिस्टेक हो गई है, और उसमें इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई। तो ये आप देख सकते हैं लंदन में की गई है। और इसके वही दादा भाई नौरोजी जो थे, और इसका जो इस्टेब्लिश किया था, स्थापना की थी इसकी, और कब की गई थी। तो ये की गई थी 1866 में। 1866 में कहाँ पे की गई थी। तो ये ब्रिटेन की राजधानी लंदन में ये की गई थी, लंदन में। और इसी से इसमें जो 1869 में जो इसमें विभिन्न भारतीय शहरों लाइक बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में जो है अपनी शाखाएं जो स्थापित किया, ब्रांच जो इस्टेब्लिश की थी। और इसी में जो एसोसिएशन का मुख्य लक्ष्य था, मुख्य जो एम था, वो था भारत को स्थितियों के बारे में जो ब्रिटिश लोगों के बीच जागरूकता फैलाना था, अवेयरनेस फैलाना, और भारतीय कल्याण के लिए लोकप्रिय समर्थन उत्पन्न करना था। वाजा जनरेट पॉपुलर सपोर्ट। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ। तो ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 में। और इसकी बात की जाए तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, पहली बैठक, वो कब हुई थी। वो हुई थी 13 मई 1952 फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्टिकल 18 में जो है, इसके जो अनुसार जो राज्यसभा में जो मैक्सिमम जो नंबर है वो कितनी निर्धारित है। 250 मैक्सिमम नंबर है राज्यसभा में, और वही निर्धारित की गई है। और जिसमें जो है 233 जो राज्यों से जो चुन के आते हैं। और जो 12 है, 12 कौन चुनता है। वो चुनता है हमारे राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट चुनता है और सिलेक्ट करता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन विच ईयर साबरमती आश्रम वाज एस्टेब्लिश इन अहमदाबाद बाय गांधी। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ये 1960 में की गई थी। और जो ये किस स्थान पर, अहमदाबाद के किस स्थान पर स्थित है। तो यह है कोचरब स्थान पर स्थित है। और ये जो है साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित होने के कारण जो है इस आश्रम का नाम जो साबरमती आश्रम रख दिया गया था। ये जो एक ऐतिहासिक स्थल है जिसने देश की आज़ादी के पीछे की लड़ाई को करीब से देखा है। गांधी जी एवं उनकी जो सभी स्वतंत्रता संग्रामी थे, वो देश की आज़ादी के लिए जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यहीं बैठकर जो है योजनाएं बनाते थे। इसके खिलाफ कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किस प्रकार हमें जो आंदोलन चलाना है, इससे जुड़े बातें वो इसी आश्रम में बैठकर जो है करते थे, योजनाएं बनाते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट पोस्ट के जो चुनाव है उससे जो संबंधित कॉन्फ्लिक्ट है,
विवाद है किसे निर्देशित किए जाते हैं, तो वो है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। वही अगर हम भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव वोटिंग सिस्टम की बात की जाए उसकी, तो ये है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या फिर कह सके तो एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा किए जाते हैं। और इसमें जो किस आर्टिकल में जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसकी जो बात की गई है, भारत के राष्ट्रपति की जो जिक्र किया गया है वो है आर्टिकल 55 में जो राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। वही अगर हम बात की जाए तो राष्ट्रपति को भारत के पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य, कह सके चुने गए सदस्य 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए जो है चुनते हैं। और इनकी बात की जाए तो क्या नाम है, प्रेसिडेंट की बात की जाए तो इनके पास जो है पावर जो होती है नेवी, आर्मी और एयरफोर्स इसके जो अंडर में आते हैं। और इनके पास जो पॉकेट वीटो भी होता है और अन्य जो है पावर जो इनके पास होते हैं। वही अगर हम भारत के पहले प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और अभी के वर्तमान के कौन है, तो वो है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद है। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था, तो वो वर्ष था 1939। 1939 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया का साथ दिया था। किसका साथ दिया था, पट्टाभी सीतारामैया सीतारामैया का जो साथ दिया था। और इसके बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है जीत गए थे ये चुनाव। किसके लिए, कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव नेताजी सुभाष चंद्र जी जीत गए थे। इस हार के बाद गांधी जी ने कहा था कि सीतारामैया से अधिक यह उनकी हार है। वही उसी वर्ष सुभाष चंद्र जी ने अप्रैल 1939 को में जो है इस्तीफ़ा दे दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष से। तो हमारा 6th क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया, तो वो था कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है ये सिफारिश किया गया, गठन किया गया। और ये जो 22 जनवरी 1946 में जो है कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का जो निर्णय लिया गया था। वही में उसी 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश PM CR एटली की सरकार ने हाउस ऑफ द लॉर्ड्स कैबिनेट मिशन और भारत छोड़ने की अपनी योजना के बारे में औपचारिक घोषणा की थी। कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे, वो थे पैथिक
लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स, और एक था एवी अलेक्जेंडर। वही बात की जाए 7th क्वेश्चन की, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो वो थे लॉर्ड लिंटन। इसकी बात की जाए तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1878 में। और इसमें इसके तहत जो हुआ था वो था भारतीय भाषाओं में जो प्रकाशित होने वाले जो सभी समाचार पत्रों पर जो है नियंत्रण लगा दिया गया था। और वही किंतु ये जो एक्ट है वो सिर्फ अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पर जो है लागू नहीं किया गया था। और वही जो बात की जाए एथ क्वेश्चन की जो है, संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो वो है आर्टिकल 15। और बात कर ली जाए 9th क्वेश्चन की जो है, 1999 में घोषित संवैधानिक सुधारों के किस नाम से जाना जाता है? तो वो है मार्ले मिंटो सुधार। इसमें क्या था कि यह जो है वर्ष 1919 में जो है भारत परिषद अधिनियम लाया गया था। और भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा जो भारत में चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को पहली बार मान्यता मिली। इसी क्या ना भारत परिषद अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो क्या था, केंद्रीय एवं विधान परिषद के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए थे। और 10th क्वेश्चन, सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ? तो वो हुआ था 1928 में बारदोली आंदोलन हुआ था। इसके जो हीरो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ादी की लड़ाई में जो 1928 में ये बारदोली आंदोलन हुआ था। बारदोली सत्याग्रह का खास महत्व रखता है। इस सत्याग्रह के जो हीरो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वही ब्रिटिश सरकार ने इसमें हुआ क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने जो किसानों के ज़मीन पर जो लगाए जाने वाले जो टैक्स है उसको 30% बढ़ा दिया था। कितने प्रतिशत बढ़ा दिया था? 30% बढ़ा दिया था करों को। यह निर्णय एक प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारी की सिफारिश के आधार पर लिया गया था। इसके पीछे ये तर्क क्या देते हैं कि ताप्ती नदी घाटी में जो रेलवे लाइन जो बिछाई जा रही है, इसके बाद जो क्षेत्र में जो किसान की जो समृद्धि बहुत अधिक हो गई है, इसके चलते इनसे जो टैक्स है अधिक लिया जाए। और फिर बाद में किसानों की एक विशाल जो है सभा जो आयोजित की गई, इसकी अगुवाई कौन कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी। और कौन थे? गांधी जी। गांधी जी कर रहे थे। वही ये जो सत्याग्रह है ये जो आंदोलन है कितने वर्षों तक चला था? ये 4 वर्षों तक 4 महीनों तक चला। और आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि मिल गई। इसी आंदोलन
कौन से आंदोलन से? तो वो था बारदोली आंदोलन से सरदार की उपाधि मिली सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।